नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BSM पाठशाला में। आज बात करेंगे राजस्थान के इतिहास से और स्वतंत्रता आंदोलन प्रजामंडल से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। देखो, सीटी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो हम सारा इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसलिए ये मुख्य मुख्य व्यक्ति हैं जिनसे जुड़े प्रश्नों के बारे में दिया गया है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगी। और एक बात और, जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 वीडियो इकट्ठी डाल देती हूँ, तो आप सिर्फ एक ही वीडियो देखते हो, बाकी नहीं देखते। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल BSM पाठशाला को सब्सक्राइब करो, ताकि आप तक मेरी वीडियो जल्द से जल्द पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक किया करो ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपको अच्छे से कुछ और प्रश्न बता सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो, राजस्थान की प्रमुख महिलाएं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जिक्र किया गया है। तो इनमें पहला नाम आया है कर्पूर देवी का या कपूर देवी का। ये कपूर देवी कौन है? तो देखो, अजमेर के, और एक बात याद रखना, जो भी मैंने इस पैराग्राफ में या इस बुक में अंडरलाइन कर रखा है उसे आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे और यही याद रखने योग्य बातें हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की पत्नी थी कपूरी देवी, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी ये इसके बारे में सवाल पूछा क्यों जाता है, इसका कारण है, देखो, ये एक कुशल प्रशासिका थी, क्योंकि जब 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना था, तब इसने संरक्षिका का काम किया था। तो यहाँ देखो, पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बना, और बना कब? 1177 ईस्वी में। और इस स्थिति में कपूरी देवी ने 1 वर्ष तक सेनापति भुवनमल और प्रधानमंत्री कदम्बास की सहायता से शासन संचालित किया था। बस यही कारण है कपूरी देवी का कि इसे बार बार परीक्षा में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि यह एक कुशल प्रशासिका थी। और प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि 11 वर्ष की अल्पायु में जब पृथ्वीराज तृतीय शासक बना तो उसका सेनापति कौन था? तो ये भुवनमल था। और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री कौन था, तो ये कदम्बास था। दोनों बातें याद रखना। और ज़्यादातर इसके प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन देकर एक गलत दिया जाता है और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा असत्य है। तो जिसने इसे अच्छे से पढ़ा है वही उस क्वेश्चन को सही कर सकता है। तो यहाँ इसकी 3-4 बातें देखो, अच्छे से याद रख लेना। 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बनना, माता कपूरी देवी, सेनापति भुवनमल, प्रधानमंत्री कदम्बास। और इसके 2 प्रमुख युद्ध है, जो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, और जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, जिसमें यह मोहम्मद गौरी से हार गया था। और आगे है रंगा देवी। तो रंगा देवी को क्यों याद किया जाता है? यह चौहान शासक हमीर की पत्नी है, और इसे प्रथम जोर, ये देखो, राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोर रणथंभौर में 1301 ईस्वी में रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ। तब इसका नाम पूछा जाता है कि प्रथम जोर करने वाली कौन सी महिला थी, तो ये रंगा देवी थी। और इसके बारे में ये भी आता है कि इसने जल जोहर किया था। तो प्रथम जोहर जो रणथंभौर किले में, ये पूछा जाता है कि रणथंभौर किले में जोहर कब हुआ, तो ये 1301 ईस्वी आ जाएगा। और अगर पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में, तो ये हमीर की पत्नी रंगा देवी आ जाएगी। और देखो, जोहर करने का कारण क्या रहा, तो कारण रहा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजपूतों की विजय की कोई संभावना नहीं रही,
तो चौहान शासक हमीर की पत्नी रंगा देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा की। तो यहाँ उनकी पराजय सामने आने लगी थी कि हमीर जो है हारेगा, तब उसने जोहर किया। और एक बात और याद रखना कि ये जोहर और केसरिया क्या होता है, इसमें भी बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं और यह भी पूछा जाता है कि जोहर क्या होता है और केसरिया क्या होता है। तो जोहर महिलाएं करती है और केसरिया पुरुष करते हैं। यानी कि जोहर में तो स्त्री या रानी कोई भी जो अपने पति की मृत्यु के बाद या अपने पति की मृत्यु की खबर सुनकर अपनी इच्छा से अपने प्राणों का त्याग करना, यानी कि अपने सतीत्व की रक्षा करना। और सतीत्व की रक्षा का अर्थ है कि अपने आप को ऐसी मौत देना कि दूसरे के हाथों में ना जाना पड़े। तो और केसरिया का मतलब हो गया कि युद्ध में शहीद होना या फिर वीरगति को प्राप्त होना। तो यहाँ दोनों बातों को अच्छे से याद रखना। और आगे है तीसरी महिला जो पद्मिनी। ये देखो, इस शब्द को अच्छे से पढ़ लो। पद्मिनी, प और द आधा द और मिनी। यहाँ पद्मिनी और दूसरा ऑप्शन होता है पद्मावती। बच्चे का पढ़ा हुआ होता है तो भी एग्जामिनर ऐसा चक्कर में डालता है कि आधे से ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि इसका पद्मावत ग्रंथ से संबंध जानकर इसे पद्मावती कर देते हैं और यह प्रश्न गलत हो जाता है। इस बात को अच्छे से नोट कर लो कि यहाँ पद्मिनी होगा, ना कि पद्मावती। तो यह रावल रतन सिंह की पत्नी थी जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। यह कहानी तो सभी ने सुनी है। और इसमें भी ये देखो, अलाउद्दीन का महत्वपूर्ण रोल रहा था, जिसने 1303 में पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ चित्तौड़ दिया है और यहाँ मेवाड़ दिया है। तो चित्तौड़ और मेवाड़ में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेवाड़ क्या होता है और मारवाड़ क्या होता है। तो मेवाड़ से याद रखना कि मेवाड़ उदयपुर चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र, और मारवाड़ जो होता है वो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। और आगे देखो, आगे रावल रतन सिंह और शत्रु के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पराजित हुए रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। तो यहाँ देखो, वीरगति को प्राप्त हुआ और इसने जोर किया, तो वीरगति को प्राप्त होना केसरिया हुआ। समझ आ गई होगी कि यहाँ वीरगति को प्राप्त हुआ तो रावल रतन सिंह तो केसरिया हुआ और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। तो यहाँ पद्मिनी ने 1600 राजपूत वीरांगनाओं के साथ जोहर किया। और इस संपूर्ण घटनाक्रम का साहित्यिक वर्णन, ये देखो, इस घटना का अगर वर्णन पूछा जाए और यह ग्रंथ बार बार पूछा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने ग्रंथ पद्मावत में किया कि मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ या मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ कौन सा है, तो पद्मावत हो जाएगा। तो इसे अच्छे से नोट लगा कर लिख लेना और याद रखना, ये ग्रंथ बार बार पूछा गया है और मिलान करने वाले प्रश्नों में भी पूछा जाता है। आपको 4 ग्रंथ दे दिए जाएंगे और 4 लेखक दे दिए जाएंगे कि उन्हें मिलाओ, तो यहाँ याद रखना। और आगे है रमाबाई। तो रमाबाई का वैसे तो एक ही प्रश्न बनता है कि यह कौन थी, और हो सके तो छोटे मोटे 1-2 प्रश्न और बनेंगे, लेकिन मुख्य बात यही है कि यह एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थी जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी। और आगे यह बालाबाई। देखो, इस बालाबाई के बारे में मैंने कभी कोई प्रश्न नहीं देखा, तो इसे आप छोड़ दो। और आगे है कर्मावती। तो कर्मावती राणा सांगा की पत्नी थी और सांगा की मृत्यु हुई 1528 में, और सांगा की मृत्यु के बाद शासक बना रतन सिंह। तो देखो, इस कर्मावती के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक बात आप अच्छे से याद रखना कि आप
मेरे चैनल BSM पाठशाला को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। बस अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना, अपने अन्य साथियों को भी जोड़ना ताकि उन्हें भी अच्छे से सहयोग मिल सके। धन्यवाद।